ये हमारा गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज का जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, इसमें मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। पर इस बार एक नया प्रयास किया गया है कि हम कैसे अपने छोटे बच्चों को जोड़ा जाए, कैसे हम अपने महिलाओं को अंदर जोड़ें, किस प्रकार हम अपने युवाओं को अंदर जोड़ें। इसलिए हमने सुबह से ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया। शंख फूंकने की जो प्रवृत्तियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं, उनको फिर से शुरू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे उत्तर प्रदेश के मूल जो त्यौहार हैं, जो व्रत हैं, कैसे हमें करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यह 1960 से संस्था चल रही है और इस संस्था में 2500 परिवार जुड़े हुए हैं। ये हमारा गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज का जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, इसमें मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है जो अपनी कक्षाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त किए हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। और हमारे जो अतिथि आते हैं गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज से विभिन्न क्षेत्रों में, उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से हम एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति और हमारी जो ये परंपरा है वो हमारी चालू रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो समाज का कार्यक्रम है, ये समाज के लोगों द्वारा ही प्रायोजित किया जाता है। जो हमारा भद्रकाली मंदिर है, हमारा साबरमती एरिया है, जो अलग अलग एरिया के लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो लोग फंडिंग करते हैं, वही लोग धन देते हैं, और उसी से हमको लगता है 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। और ये कार्यक्रम हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और लोग बड़े उत्साह से जुड़ते हैं। लगभग 4000 के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। फैमिली तो लगभग 2500 है, बच्चे और सब पुरुष और स्त्री लेकर के 4000 के आसपास लोग आते हैं। सबके भोजन की व्यवस्था होती है। पहली बार इस बार पूरे दिन का रखा गया है, जिसमें सुबह से नाश्ते से लेकर के दोपहर के भोजन से लेकर के रात्रि के भोजन तक, और पुरस्कार वितरण लगभग 500 बच्चों का किया जा रहा है। इस तरीके से हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हर वर्ग के लोग जुड़ें। महिलाएं जुड़ती हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से, बच्चों को पुरस्कार मिलता है, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे कई चीज़ों, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो समाज को जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। अगर कोई ब्राह्मण सर्वपाली ब्राह्मण है और अगर इस संस्था में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या किस तरह से प्रक्रिया होगी? हमारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी है। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भर करके वो बिना कोई पैसा दिए मेंबर हो सकता है। उसको पास OTP आएगा, उसको मैसेज जाएगा और वो मेंबर हो जाएगा। उसको जो भी कार्यक्रम होगा उसकी सूचना जाएगी। इसके अलावा हमने एक आर्थिक लाभ का भी कार्यक्रम चालू किया है, सरयू क्रेडिट सोसाइटी। सरयू क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से हम समाज के ज़रूरत के लोगों को कम ऋण पर ब्याज भी देते हैं। और हम अपने भद्रकाली मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई अगर समाज में किसी को शिक्षा की कोई समस्या है, किसी के यहाँ कोई आर्थिक समस्या है, तो हम लोग मिल करके उनकी सहायता भी करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करके। तो ऐसे कई सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कई सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारे 5-6 पैटर्न हैं, उसमें श्री प्रेम सागर तिवारी जी, श्री MC पांडे जी, और हमारी साबरमती एरिया श्री शशिकांत तिवारी जी, हमारा भद्रकाली मंदिर ट्रस्ट श्री JJ शुक्ला जी। इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो इसमें योगदान देते हैं और ये कार्यक्रम हमारा अच्छे से होता है। मेरा नाम शशिकांत तिवारी, मैं गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। और जो सर्वपाली ब्राह्मण का समाज का जो आज वार्षिक सम्मेलन है, पूरा कार्यक्रम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज 1960 से अहमदाबाद में कार्यरत है और पूरे गुजरात के सब लोग तो यहाँ अहमदाबाद के ही मिला करते हैं, पर गुजरात से भी जो हमारे गेस्ट वगैरह रहते हैं। और गुजरात सर्वपाली ब्राह्मण समाज का इस प्रकार का सम्मेलन करना, उसके पीछे यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज सरयू पार से आए हैं यहाँ पर अहमदाबाद या गुजरात में, तो उन लोगों को इकट्ठा करना, अपनी परंपराओं को ध्यान रखते हुए उसको कैसे संजोना, उसके बारे में हमारा प्रयास रहता है। इसमें मुख्य कोई एक्टिविटी, जैसे बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए कुछ सहयोग करना या कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करना? हमेशा
इतने सालों से जो भी कार्यक्रम होता था उसके अंदर हम पारितोषिक वितरण जो मेधावी छात्र थे उनके लिए किया करते थे। पर इस बार एक नया प्रयास किया गया है कि हम कैसे अपने छोटे बच्चों को जोड़ा जाए, कैसे हम अपने महिलाओं को अंदर जोड़ें, किस प्रकार हम अपने युवाओं को अंदर जोड़ें। इसलिए हमने सुबह से ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके अंदर स्पोर्ट्स है, फिर कुछ प्रतियोगिताएं जो अपने परंपराओं को भूलते ना जाएं, इसके लिए कुछ प्रतियोगिताओं का हमने यहाँ पर आयोजन किया है। साथ साथ छोटे बच्चों की प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं, युवा वर्ग के लिए भी प्रतियोगिता रखी गई है। साथ में स्पेशली इस बार हमने मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा है जिसके अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए और सबके लिए मेडिकल टेस्ट वगैरह का आयोजन किया गया है। तो खास करके अभी जो समाज के अंदर में जो अपने पुरानी संस्कृतियां हैं, बच्चे कहीं ना कहीं से दूर हो रहे हैं। संस्कृत को लेके जैसे ब्राह्मण पहले से प्रांगत है, तो हाँ। उसको लेके भी क्या बच्चे के अंदर में क्या? हाँ, यानी हम इसी प्रकार कह रहे हैं कि जैसे हम अपनी प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे रामायण के लिए चौपाइयाँ हैं, उनके बारे में कहाँ से क्या निकल रहे हैं, उनके क्या अर्थ हैं और वो किस प्रकार हमारे लिए जीवन में जीने के लिए उपयोगी हैं और वैज्ञानिक ढंग से भी वो उनका महत्व है वो बताने की का प्रयास हम लोग किया करते हैं प्रतियोगिताओं द्वारा। शंखनाद का भी कार्यक्रम यहाँ पर है कि शंख फूंकने से क्या फायदे होंगे, शंख फूंकने से क्या फायदा हो रहा है, शंख फूंकने की जो प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे बंद हो रही हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, खास करके जिस तरह से जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, उसको अपनी संस्कृति के बारे में बताना, खासकर संस्कृत के बारे में आप इसे किस तरह से? यह कार्यक्रम पूरा सांस्कृतिक के ऊपर ही डिपेंड है कि हम ब्राह्मणों का, हम सनातनियों का सांस्कृतिक चीज़ों को जो हम भूल रहे थे उसको किस तरीके से हमें लाएं। जैसे हमारे यहाँ शंखनाद प्रतियोगिताएं होती हैं, हमारे यहाँ वैदिक प्रतियोगिता होती है, हमारे यहाँ जनेऊ वितरण किया जाता है कि हर को दिया जाए। हमारा एक उत्तर प्रदेश से कैलेंडर आता है, उस सबको वितरण किया जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मूल जो त्यौहार हैं, जो व्रत हैं, कैसे हमें करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसका केवल इस प्रोग्राम का पूरा आशय हमारी सांस्कृतिक से ही लेकर गए हैं। कितने समय से ये कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे और कुल कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? यह कार्यक्रम जो है 1960 से चल रहा है। यह 1960 से संस्था चल रही है और इस संस्था में 2500 परिवार जुड़े हुए हैं।